बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज आप लोगों को ताइफ के इलाके के बारे में बताएंगे। वैसे तो ताइफ के बारे में कमोबेश सभी अफराद को इल्म है कि ताइफ का इलाका वो इलाका है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले तबलीग के लिए गए थे। और ये मारूफ वाक़या है कि ताइफ की आबादियों में कुछ लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया था। यहाँ एक बाग है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। वो बाग भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर ऐसा पत्थर भी है जिसके बारे में ये है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर पर कुछ देर के लिए तशरीफ फरमा हुए थे। तो दोस्तों, इस तंग गली से आगे है वो बाग जिसकी हमने आपको ज़ियारत करवाना थी। यहाँ पर 3-4 बाग इकट्ठे हैं। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे मस्जिद अदास कहा जाता है। इस गली से जब हम गुजरते हैं तो ये तूत गिरे हुए हैं क्योंकि यहाँ तूत के बहुत से दरख्त हैं। ब्लैकबेरी भी यहाँ पर बहुत हैं। मस्जिद अदास इस मस्जिद को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अदास नौकर था उतबा बिन रबिया। हमारे नबी जख्मी हालत में इस मस्जिद के मकाम पर तशरीफ फरमा थे कि उतबा बिन रबिया ने अपने नौकर के हाथों अंगूर भेजे थे क्योंकि उसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी हालत में देखकर तरस आ गया था। उतबा बिन रबिया ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दें कि वो यहाँ से चले जाएं और इस्लाम की तबलीग छोड़ दें और मेरी तरफ से ये अंगूर पेश हैं। जब अदास ने अंगूर पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा, मैं नैनवा से हूँ। तो आपने फरमाया, नैनवा यानी मेरे भाई के शहर से, यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से। तो जवाब में अदास ने दरियाफ्त किया कि आप कैसे जानते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को? तो आपने फरमाया, वो मेरे भाई हैं। अदास ने फिर सवाल किया कि वो तो कई सौ साल कबल दुनिया से जा चुके हैं। तो आपने फरमाया कि वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर हजरत अदास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। ईमान लाने का वाकया यूं है कि अदास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबूवत की ये सारी सिफात देखकर आपके दस्ते मुबारक का बोसा लिया और कह उठे कि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उतबा और शैबा दूर से हजरत अदास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये कैफियत देख रहे थे। जब वो वापस हुए तो उन्होंने कहा कि तुमने दस्तबोसी क्यों की? तो हजरत अदास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि ये दुनिया की बेहतरीन शख्स हैं। ये सुनकर उन दोनों ने कहा कि कहीं वो तुम्हें तुम्हारे दीन से बरगुज़श्ता न कर दें। तुम्हारा दीन उनके दीन से बेहतर है। और यही अदास जब बदर के रोज दोनों तरफ से जंग की तैयारियां हो रही थीं तो हजरत अदास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पहाड़ी टीले पर बैठ गए। उतबा और शैबा उधर से गुजरे तो आपने उन दोनों का पैर थाम लिया और फरमाया, खुदा की कसम, तुम लोग नबी से लड़ने के लिए जा रहे हो। तुम लोगों का बचकर वापस आना बहुत मुश्किल है। हजरत अदास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का उन दोनों से पुराना ताल्लुक था, इसलिए उन्हें बहुत समझाया, मगर वो ना माने तो वो अलग गमगीन होकर बैठ गए। तो दोस्तों, आइए हम पहले बाग के बारे में बताते हैं। यहाँ खूबसूरत सदाबहार दरख्त हैं। यहाँ अंजीर के भी दरख्त हैं और अंजीर का जिक्र कुरान करीम में भी आया है। जैसा कि आपको बताया था कि इस बाग की हदूद में बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मस्जिद क़वा। इस मस्जिद से मंसूब रिवायात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ टेक लगाकर बैठे हुए थे। आया ये रिवायत कितनी दुरुस्त है, इस बात की कोई दलील नहीं है। अलबत्ता पुराने लोग और अरब के मकामी लोग इस बात को बयान करते हैं। इस बाग से निकलने के बाद रास्ते में हमें एक और कदीमी मस्जिद नजर आती है। इसको मस्जिद बिलाल भी कहते हैं और मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं मस्जिद क़वा की तरफ। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। ये एक तारीखी मस्जिद है। इसमें पुराना पत्थर है कि आप यहाँ पर तशरीफ फरमा थे। इस मस्जिद में एक मेहराब बाहर भी है ताकि गर्मियों में नमाज की अदायगी की जा सके, जबकि एक मेहराब अंदर की तरफ भी है। इस मस्जिद के बारे में अहले इलाका तो कहते हैं कि हमारे नबी यहाँ आए थे, मगर हदीस से कहीं भी ये साबित नहीं हुआ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। ताइफ के बारे में आपको मज़ीद बताते चले कि जब कुरैश मक्का की जानिब से इस्लाम की दावत को ठुकराने और उसकी राह में रुकावटें हायल करने के बाद पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अलावा दीगर मकामात में दावत दीन फैलाने पर मजबूर कर दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस पर गौर किया। तो इस मकसद के लिए उनका पहला इंतखाब मक्का का करीबी शहर ताइफ ही था। 10 साल मक्का में दीन हक की दावत देने के बावजूद बेजा मुखालफत
और कुरैश के सितम ज़रीफ़ी हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की राह में बदस्तूर हायल थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बाखूबी इल्म था कि कुरैश जो मुद्दत से शिर्क और बुत परस्ती के कायल थे, इतनी जल्दी पैगाम हक कबूल नहीं कर सकते थे। इस्लाम की तबलीग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इंतखाब ताइफ पर पड़ी और अहले ताइफ के कानों तक तौहीद की आवाज़ पहुँचाने के लिए आपने नबूवत के 10वें साल हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर ताइफ का सफ़र किया। ताइफ मक्का से 50 मील के फासले पर मशरिक की तरफ एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन उन तक जब दावत तौहीद पहुंची तो अहले मक्का की तरह वो भी न सिर्फ इस नए दिन को कबूल करने पर तैयार न हुए, बल्कि आपके साथ नाजेबा सलूक करने में कुरैश से भी 2 कदम आगे निकल गए। आप ताइफ के 3 मुअज़्ज़ज़ अशखास जो भाई थे और उमर बिन उमैर बिन आस के लड़के थे, उनसे मिले, लेकिन उन्होंने निहायत बेरुखी और बदअखलाकी का सबूत दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया और आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया गया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। आपके नालैन मुबारक लहू से भर गए। इसी सफर से वापसी पर जिन्हों की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया। ये सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक अहम वाकया ही नहीं, बल्कि एक इनकलाबी मोड़ भी है। ताइफ से निकलकर एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई, जो दुआए मुस्तज़ाफ़ीन के नाम से मशहूर है। इस दुआ के एक एक फिक्रे से अंदाजा होता है कि ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस हद तक बदसलूकी की थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर मग़मूम और रंजीदा तरीके से फरमाया था, या इलाही, मैं तुझसे ही अपनी कमजोरी और बेबसी और अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है और तू ही मेरा रब है। तू मुझे किसी के हवाले कर रहा है क्या, किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदी और सख्ती से पेश आए, या मेरे दुश्मन के जिसे तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है। अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियां रोशन हो गईं और जिस पर दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त हुए, कि तू मुझ पर अपना गजब नाजिल करे या तेरा अताब मुझ पर नाजिल हो। तेरी रजा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए और तेरे बगैर कोई जोर और ताकत नहीं। इस दुआ के बाद एक फरिश्ता नाजिल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि आप हुक्म करें तो इस कौम को पहाड़ों के दरमियान कुचल दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी औलादें मुसलमान होंगी। यूं हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर रहम किया। बाद में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी 12 साल भी यहाँ गुजारे हैं और उनके नाम से यहाँ एक मस्जिद भी वाक़े है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें ताइफ के हवाले से आपको तफसील से बताया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।